हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप में से काफ़ी लोग सीए आर्टिकलशिप अपना बिग फोर में करना चाहते हैं और मुझे पता है इंटरव्यू ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है बिग फोर में क्रैक करना। और इसी वजह से मैं अपना ऑनेस्ट डे बताने वाला हूँ। इंटरव्यू वाला दिन कैसा क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, कौन कौन से लेवल्स में कैसा कैसा क्वेश्चंस आया था, सारा चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग प्रिपेयर कर पाओगे और डिफ़िकल्टी अपने आप समझ पाओगे और इससे क्या है कि आपको एक ईजी हो जाएगा। तो मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे थे यूट्यूब पे, पर मैं एकदम भी अपना ऊपर बता रहा हूँ कि मेरा क्या क्या क्वेश्चन मुझे पूछे गए थे, उससे रिलेटेड आप लोग अपना प्रिपेयर कर लीजिएगा और इससे आप लोग प्रिपेयर करने के बाद आप लोग आराम से इंटरव्यू देने जा सकते हैं। तो देखो, बहुत लोगों ना सी आर्टिकल से अपना बिग फोर में करना है, तो उनके लिए वैकेंसीज जब भी निकलती है तो मैं अपना इंस्टाग्राम पे, जैसे कि आप अपने स्क्रीनशॉट्स देख सकते हैं, जब भी वैकेंसी निकलता है मैं वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ और लिंक्डइन पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे जब भी वैकेंसी कोई भी निकलेगा बिग फोर का, मैं वहाँ पे पोस्ट कर दूंगा और मैं ऑलरेडी टॉप 50 फर्म्स का कॉन्टैक्ट नंबर्स, ईमेल एड्रेस सारा जो है पीडीएफ में अपलोड कर दिया हूँ। उसका लिंक आपको गूगल ड्राइव में मिल जाएगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और दूसरा चीज़ ये कि आपका सीवी का फॉर्मेट मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल दिया, तो टेलीग्राम तो आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पे मैं बहुत सारे डिटेल्स डालता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोग बिग फोर के लिए जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, तो आप लोग कैजुअल शर्ट्स, कैजुअल अपना यूनिफॉर्म्स नहीं पहन सकते। मेक श्योर यू वेयर अ फॉर्मल ड्रेस। जैसे कि अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने यही ड्रेस पहन के इंटरव्यू के लिए गया था। देखो, सबसे पहला ये बात होता है कि आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा जाना चाहिए। आप लोग फॉर्मल ड्रेस पहन के जाते हैं ना, तो ये लगता है कि हाँ, ये बहुत ज़्यादा सीरियस है। इससे ना एक पॉजिटिव वाइब भी आता है। और बिग फोर में आप लोगों को पता है एक बिग कंपनी है, सो दे एक्सपेक्ट यू टू बी प्रोफेशनल्स। तो मेक श्योर कि आप लोग एक फॉर्मल ड्रेस पहन के जाए। प्लीज़ अवॉइड कैजुअल शर्ट्स एंड कैजुअल पैंट्स एंड जीन्स एंड ऑल। तो इससे क्या होता है कि अच्छा इंप्रेशन जाता है। दूसरा ये आता है कि मैं एज एन आर्टिकलशिप काम कर रहा हूँ डेलॉयट में, बट मेरा जो डोमेन है वो है डायरेक्ट टैक्सेशन का। तो मैं आपको डायरेक्ट टैक्सेशन का पूरा बता रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे डोमेन्स को आपको वैकेंसीज मिलेगी तो जो कि आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं आपके लिए डोमेन वाइज हर डोमेन का, स्टैट हो, इंटरनल हो, फॉरेंसिक हो, डायरेक्ट टैक्सेशन हो, इनडायरेक्ट टैक्सेशन हो, सारे डोमेन्स का आपको मैं इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लोग चाहते हो कि इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, इससे क्या होगा, मैं सबसे पहले सबको कॉन्टैक्ट करूँगा। ट्रांसफर प्राइसिंग हो गया या फिर डिफरेंट डोमेन्स हो गया, उसमें कॉन्टैक्ट करूँगा पर्सन को, रेस्पेक्टिव पर्सन को, उनका इंटरव्यू का जो भी क्वेश्चन रहता है वो मैं नोट डाउन करूँगा और आपको डायरेक्टली वीडियो बना के बता दूंगा। तो कौन कौन चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। दूसरी चीज़ ये भी है कि देखो यार, मेरा चैनल जो है 65,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा करीब है। आप में से 80% लोग ऐसे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं। देखो, आपके लिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल आने वाला हूँ। जब भी वैकेंसी कुछ आता है या आर्टिकल से रिलेटेड वीडियोस डालूंगा, आपका जितना भी डाउट है सारा चीज़ डाउट करूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ये तो आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलता है। देखो, फर्स्ट राउंड जो आता है मैंने पूरा लिख के यहाँ पे रख दिया है। फर्स्ट राउंड आता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। देखो यार, मेक श्योर कि आप लोग एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो जाए मेंटली। ये थोड़ा सा इजी रहता है। मैथमेटिकल क्वेश्चंस यहाँ पे पूछी जाती है और आपका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट किया जाता है। जी हाँ, तो आप लोग प्लीज़ मेक श्योर करिए कि आपके पास इंग्लिश का एक अच्छा सा नॉलेज हो, बेसिक नॉलेज हो। वो आपसे टफ क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपका टेक्निकल क्वेश्चंस रहेगा इंग्लिश से रिलेटेड। मैथमेटिकल क्वेश्चंस भी रहेगा, तो जो आपको पास करना है बहुत मैंडेटरी है। मिनिमम मार्क्स वहाँ पे सेट किया रहता है। अगर आप उसमें फेल हो गए तो आप लोग ऑलरेडी राउंड से बाहर हो जाएंगे। तो मेक श्योर करिए आप लोग कि फर्स्ट राउंड क्रैक कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको, जो कि आपको प्रोवाइड कर देता है। इसके ऊपर भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं आपको जो बता दीजिएगा, मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो डाल दूंगा। नेक्स्ट आता है आपका मेन, जो कि आपका आता है ग्रुप डिस्कशन या फिर आपका एचआर का टेलीफोनिक राउंड। मेरा ग्रुप डिस्कशन नहीं हुआ था, मेरा डायरेक्ट टेलीफोनिक राउंड था। तो टेलीफोनिक राउंड में क्या होता है कि आपको डायरेक्ट कॉल किया जाता है। उस समय कोविड का थोड़ा सा सिचुएशन थोड़ा बैड था, तो इसलिए मुझे डायरेक्ट कॉल आ गया था और डायरेक्ट कॉल पे ही मेरा इंटरव्यू ले लिया गया था। इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन आया था, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी अबाउट योर सेल्फ। जैसे कि आपने कहा कि आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी। आई हैव डन माय इंटर्नशिप्स इन वेरियस फर्म्स एंड वेरियस पोजीशंस। आई हैव हैंडल्ड वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट प्रोडक्ट दैट इज एनसीएमसी। तो ये मेरा बैकग्राउंड था, मेरे को ओवरऑल बताना था। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कॉल है तो आप ज़्यादा देरी बोल नहीं पाओगे एक साइड से। दूसरा ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली बात भी करना है, पॉज लेना है हर एक सेंटेंस के बाद। तो मेक श्योर कि आप लोग कामली एंड कंपोजली ऑल्सो कम्युनिकेट इन इंग्लिश। प्लीज मेक श्योर डोंट टॉक इन हिंदी। बहुत लोग कमेंट सेक्शन में मुझे पूछते हैं कि क्या आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है। देखो, इंटरव्यू के लिए आपको बहुत मैंडेटरी है कि आपको इंग्लिश आए, आप लोग बात कर सके। भले ही आप लोग अपने टीम मेंबर से, नाउ आई एम इन डेलॉयट, तो मुझे इतना ज़्यादा इंग्लिश का बात नहीं होता। हाँ, क्लाइंट फेस जब भी रहता है, क्लाइंट से जब मैं बात करता हूँ इंग्लिश से बात करता हूँ, लेकिन विद इन द अपना फर्म आप लोग कोई भी लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में बात कर सकते हैं।
तो आप लोग को इंग्लिश आना कंपलसरी है फॉर योर इंटरव्यू। सेकंड क्वेश्चन मुझे पूछा गया था कि आपको पता है कि बिग फोर का कितना हार्ड वर्किंग है, क्या आप मैनेज कर पाएंगे। तो मैंने ऐसा नहीं बोला कि हाँ मैं मैनेज कर पाऊंगा, मैंने अपना सीवी का रेफरेंस दिया था कि मैंने इतना सारा प्रोजेक्ट्स मैनेज किया है। अपना कॉलेज डेज में भी मैंने स्टडीज़, सीए, साथ साथ मैंने डिफरेंट पार्ट सोसाइटीज़ का पार्ट था। तो इससे क्या लगता है ना कि हाँ आप अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं मत बोल दीजिएगा कि हाँ भाई मुझे आता है, मैं कर लूंगा, मैं मैनेज कर लूंगा। दिस लुक्स रियली अनप्रोफेशनल। सो मेक श्योर यू गिव एग्जांपल्स ऑफ योर पास्ट लाइफ कि आपने कैसे मैनेज किया था डिफरेंट सिचुएशंस को। एचआर ना बार बार आपको सिचुएशन में फंसाने का कोशिश करेगा कि मान लो ये हो गया, आपका टीम मेंबर आपसे बात नहीं कर रहा, फिर आप क्या करेंगे, आप हायर अथॉरिटी के पास जाएंगे। तो आप लोग मेक श्योर करें कि आप लोग कामली कंपोजली उसको आंसर करें। देयर इज नो राइट आंसर फॉर दिस, देयर इज ऑलवेज योर पर्सपेक्टिव कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है। और जैसे आप लोग इसका जवाब देंगे उसी हिसाब से आपको रेटिंग दिया जाएगा। और आपका रेटिंग जब आपका अच्छा आएगा, कि आप लोग अबव द बार आप लोग पहुंच गए, तो आपका एचआर राउंड क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट मेन राउंड जो आता है इस पूरा प्रोसेस का, वो है सीनियर मैनेजर राउंड। देखो मैनेजर राउंड जो होता है वो बहुत टेक्निकल होता है, आपसे सारा टेक्निकल क्वेश्चंस पूछा जाएगा। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको आपके बारे में नहीं, आपका पूरा सब्जेक्ट रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। कि आपका मैनेजर राउंड होता है तब आप लोग बहुत ज़्यादा प्रिपेयर हो, आप लोग बहुत ज़्यादा टाइम ले कि वो पूरा से अच्छे से पढ़ाई कर लेना। जो भी आपने सीए इंटर में पढ़ाई किया पूरा बुक आपको आना चाहिए। चाहे वो अगर आप डायरेक्ट टैक्सेशन के, जैसे कि मैं डायरेक्ट टैक्सेशन में जा रहा था, मैं जीएसटी का भी पढ़ के गया था, क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेशन एंड जीएसटी बोथ आर रिलेटेड समवेयर। तो मैं नहीं चाहता था कि वो क्वेश्चन मुझे पूछ लिया जाए और मैं वो जवाब नहीं दे पाऊँ। तो आपको बहुत अच्छा तरीका से अच्छा से गो थ्रू करके जाना है हर एक सेक्शंस को, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स को भी जानना है कि आपका लेटेस्ट क्या अपडेट आया है। अब देखो क्वेश्चंस मुझे क्या क्या पूछे गए थे, मैं इसको बाद में बताता हूँ। देखो आप जब इंटरव्यू देने जाओगे तो आपसे पहले आपका सीवी पहुंचेगा, और अगर आपका सीवी ही सेलेक्ट नहीं होता है तो आप लोग समझ सकते हैं कि आपका ये सारा डिस्कशन जो मैं कर रहा हूँ वो कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ पे सीवी आप लोग कैसे बना सकते हैं, मैं ऑलरेडी एक टेम्पलेट आपके लिए फ्री में डाल दिया है, लेकिन आपको एक असिस्टेंस, एक गाइडेंस, आज का डेट में ना सीए इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत लोग क्रैक कर रहे हैं और बहुत लोग एप्लीकेशंस भेजते हैं बिग फोर को। तो ऐसे कौन से स्किल्स है जो आपको बेटर बनाते हैं देन योर कंपटीटर्स। आपका फ्रेंड भी कंपटीटर है आज का डेट पे, उसके लिए आता है कॉलेज विद्या। देखो यार, कॉलेज विद्या का वेबसाइट पर अगर आप लोग जाएंगे तो यहाँ पे आपको सीवी असिस्टेंस मिल जाएगा, सीवी चेकलिस्ट मिल जाएगा, जो कि आपको इंडस्ट्री का पूरा गो थ्रू करवाएगा। ये एक फ्री एंड अनबायस्ड वेबसाइट है जो पूरा आपको हेल्प करता है सीवी बनाने में। दूसरी चीज, अगर आप लोग स्किल टैब में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे डिफरेंट स्किल दोस्त दिख जाएंगे, जो कि आपके लिए आज के लिए साथ ही साथ लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। आज का इंडस्ट्री जो चाहता है ना, वो आपको स्किल्स यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब आप लोग सोच सकते हैं कि आप लोग सीए आर्टिकलशिप में कितना आगे बढ़ जाएंगे अगर आपके पास ये सब स्किल्स आ गया। साथ ही साथ अगर आप सीए बन भी गए तो ये जो फील्ड्स है ये कभी भी डाई नहीं करेगा, ये हमेशा आपके साथ लॉन्ग लिव करेगा। तो ये स्किल्स आप लोग जरूर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, यूजीसी ने डुअल डिग्री को अप्रूव कर दिया है। डुअल डिग्री मतलब कि आप लोग एक साथ 2 डिग्री कर सकते हैं। अगर आप लोग कोई भी कॉलेज में है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन एजुकेशन के मूव करके आप लोग 2 डिग्री कर सकते हैं। यहाँ पे यूजी में बहुत सारे प्रोग्राम्स है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप कोई भी प्रोग्राम पे क्लिक करिए, थोड़ा बहुत सवाल पूछा जाएगा जो आपको कॉलेज विद्या पूछेगा, और आपका रेंज में बहुत सारे डिफरेंट कॉलेजेस आ जाएगा जो आप लोग कंपेयर कर पाएंगे डिफरेंट पैरामीटर्स से। अगर आपको कोई भी कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपको वो ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाता है। दूसरी चीज ये भी है कि आप लोग कॉलेज विद्या के थ्रू अगर आप जाएंगे तो आप लोग करियर बूस्टर प्रोग्राम वर्ष 6999 बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ऑडियो एंड वीडियो कंसल्टेंसी भी मिल जाता है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप लोग जरूर से जाके चेकआउट करिए। अब आगे बढ़ते हैं कि सीनियर मैनेजर राउंड में मुझे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। देखो यार, डायरेक्ट टैक्सेशन मैंने जैसे कहा कि मेरा डोमेन डायरेक्ट टैक्सेशन था, तो मैंने बहुत अच्छा से करके प्रिपेयर करके गया था। तो बहुत फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि आपको आप जैसे ही मिलेंगे तो वो आपसे डायरेक्ट पूछेगा टेल मी अबाउट योरसेल्फ, या फिर श्योर करना कि ये क्रिस्प पे हो, ये ज़्यादा लंबा ना हो, पूरा सीवी का सिर्फ पॉइंट्स बताए, अपना एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक प्लस साथ साथ आपने क्या क्या आपका इंटरेस्ट है, हॉबीज, ये सारा चीज़ आप लोग बताए और थोड़ा सा क्रिस्प पे रखना। अंडर 1 मिनट कंप्लीट करने की कोशिश करना और मेक श्योर कि आप लोग पॉज लेके भी बात करें। तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ में ये तो कॉमन क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, सबको आता है। नेक्स्ट आता है कि मैंने टीडीएस का मुझे क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहले पर्पस पूछा गया था, सेक्शन से पहले मुझे पूछा गया था कि टीडीएस का पर्पस क्या है, क्यों काटते हैं गवर्नमेंट। दूसरा चीज़ ये पूछा था कि ड्यू डेट्स क्या है आईटीआर का, ये बेसिक क्वेश्चन है। कॉर्पोरेट रेट्स क्या है,
अगर कोई कंपनी एग्जेम्पशंस क्लेम करती है तो कौन सी कॉर्पोरेट टैक्स लगेगी, बहुत मतलब को देखो, मैंने जब डायरेक्ट टैक्सेशन पे गया था ना, डेलॉइट का एक वो आया था, पेपर आया था, मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से वो पढ़ के गया था, तो बहुत मुझे ईजी लगा था आंसर देना। लेटेस्ट नोटिफिकेशन, सीबीडीटी ना हर बार कुछ नोटिफिकेशंस निकालती है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सीबीडीटी का क्या क्या नोटिफिकेशंस आया था, सर्कुलर्स क्या आया था, ये भी आपको जानना है। हाउ डिड यू मैनेज, मैंने सीवी में बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स किया था, बहुत ज़्यादा डिफरेंट सोसाइटीज़ में भी पार्ट था, तो कैसे मैनेज किया, वो मुझे जानबूझ के ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मैंने जो लिखा है वो सही है कि नहीं। और मेक श्योर करना कि आप लोग सर्टिफिकेट, सपोर्टिंग सर्टिफिकेट लेके जाए कि हाँ आपने ये सब काम किया है, आपका ये स्किल्स है, आपने जो स्किल्स सीखा है, या उडेमी हो, कोर्स है, वो आपको सर्टिफिकेट देते हैं, तो उसको प्रिंट करके लेके जाना। दूसरा ये आता है कि आपने इंटर्नशिप्स जो किया उसमें क्या क्या सीखा, आपको क्या क्या चैलेंजेस आई थी, आपका टीम मेंबर्स आपका कैसा था, आपने लीड किया है कि नहीं। तो इंटर्नशिप्स के बारे में मुझे क्वेश्चन पूछा जाता है और डीप डाइव करके क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है। आई रिमेंबर मुझे बिजनेस एनालिस्ट जो मैं यूनाइटेड एनर्जेटिक प्राइवेट लिमिटेड में था, उसमें पूछा गया था कि मैंने कौन कौन से एग्जम्पशंस लिए थे फ्यूचर फोरकास्टिंग में। तो इतना सारा क्वेश्चन भी मुझे पूछा गया था सीवी रिलेटेड। तो आप लोग मेक श्योर करना कि जो भी आप लोग सीवी में मेंशन करें वो ऑथेंटिक हो, आपने उस पर काम किया हो। अगर आपने नहीं किया तो आप फंस सकते हैं। दूसरा ये आता है कि फाइनेंस रिलेटेड भी मुझे क्वेश्चन पूछा गया था कि बहुत सारे ट्रांजैक्शंस आते रहेंगे, आपको ये चेक करना है, वो चेक करना है, तो आप लोग कैसे चेक करेंगे। एक्सेल का भी मुझे क्वेश्चन पूछा गया था कि बहुत ज़्यादा डेटा रहेगा, आप लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो मेक श्योर आप लोग ये जानते हो। दूसरा ITR से मुझे क्वेश्चन पूछा था कि इनकम टैक्स रिटर्न्स होता है। तीसरा मुझे पूछा जाता है कि ITAT का आता है, आप लोग का जो ग्रीवेंसेस आता है, जैसे कि कोई नोटिस आ गया है आपका, तो आप लोग कैसे टैकल करेंगे, कमीशन से कैसे बात करेंगे, ये सब क्वेश्चंस भी आता है। तो आप लोग मेक श्योर करना कि आप लोग हर चीज़ के लिए प्रिपेयर हो, क्योंकि ITR में आपका सिर्फ इनकम टैक्स में ITR भरना नहीं होता है, नोटिस का भी जवाब देना होता है, तो आप लोग ये भी जान के रखिएगा। नेक्स्ट जब मैंने ये क्लियर कर लिया तो मुझे कॉल आ गया था पार्टनर का, और मेरा जो मैनेजर राउंड था वो इन पर्सन था, मैंने जाके फेस टू फेस इंटरव्यू दिया था। अब बाकी जो मोस्टली जो होता है वो ऑनलाइन आपका अभी हो जाएगा, आपको कोई ज़्यादा इन कॉल, आपको इन पर्सन बुला के ऐसा इंटरव्यू नहीं लेगा। पार्टनर जो राउंड हुआ था मेरा इन पर्सन राउंड हुआ था, वहाँ पे मुझे पूछा गया था कि आपका 44AB का सेक्शन मुझे डिटेल में समझाओ। दूसरा ये आया था, ऐसे तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ और वगैरह क्वेश्चंस जो आता है बेसिक क्वेश्चंस, वो तो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट मुझे डेप्रिसिएशन पे क्वेश्चन पूछा गया था। आपको पता है इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन अलग होता है, कंपनीज एक्ट का डेप्रिसिएशन अलग होता है, तो ये क्यों हुआ था इसका रीज़न भी बताओ। तो ये थोड़ा सा मुझे, मतलब मैंने जो जवाब दिया मुझे खुद कॉन्फिडेंट नहीं लगा था, बट एनीवेज आई गेव द आंसर। और मेक श्योर करना कि आप लोग सरेंडर बिल्कुल भी ना करें, ऐसा लगेगा कि आपको आंसर ही आता नहीं। आप लोग ट्राई करना कि थोड़ा रिमेंबर करने का, अगर आपको नहीं भी पता तो आप लोग थोड़ा उससे रिलेटेड जवाब दे सकते हैं। इससे क्या होता है कि लगेगा कि हाँ आपने ट्राई किया है, बट मेक श्योर करना कि आप बिल्कुल भी सरेंडर ना करें। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ किया, मतलब कोई सेक्शन 40A1A बताओ, तो आपको नहीं पता ना सेक्शन 40A1A क्या आता है, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग बोल सकते हैं कि सर आई एम सॉरी, आई गो थ्रू एंड चेक इट, ऐसा करके बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा ही मत करना कि अगर आपको थोड़ा बहुत आता है डेप्रिसिएशन, तो पता ही है ना कि डेप्रिसिएशन क्या है, तो आप लोग ट्राई करना उसको कुछ जवाब देने का। ये क्वेश्चन मुझे पूछा गया था पार्टनर राउंड का, और एक दो क्वेश्चन था जो मुझे अभी एट द प्रेजेंट याद नहीं आ रहा है, बट जैसे याद आता है तो मैं कमेंट सेक्शन में उसको टाइप कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपको ढेर सारी वीडियोस जो है बिग 4 पे लाने वाला हूँ, ये आर्टिकलशिप पे लाने वाला हूँ, बिग 4 पे लाने वाला हूँ। वैकेंसीज जब भी आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। साथ ही साथ बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वीडियोस भी आएगी, स्किल्स के ऊपर वीडियोस आएगी, आपका इंटरव्यूज क्वेश्चंस पे आएगी, डोमेन रिलेटेड, हर डोमेन रिलेटेड आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। वैकेंसी निकलेगा तो मैं इंस्टाग्राम और लिंक्डइन में फॉलो करके आप मुझे देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।